गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग जो है बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम के लिए एमजेसी मेजर कोर्स हिस्ट्री 9 का एक और टॉपिक लेकर के आए हैं। उसको स्टडी करते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बना लिया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जा कर के देखें। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है एमजेसी मेजर कोर्स हिस्ट्री 9 नाम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पढ़ते हैं। मराठों का विस्तार। मराठों का विस्तार हमारा जो अभी का टॉपिक है उसका नाम है मराठों का विस्तार, कि मराठे जो एक्सपेंशन ऑफ मराठास। मराठों का विस्तार, विस्तार माने एक्सपेंशन, फैलाव, कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को, एम्पायर को किस तरह से एक्सपेंड किया। यही हमको क्या करना है, पढ़ना है, जानना है। आइए स्टडी करते हैं। मराठों का विस्तार 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया। कह रहा है कि मराठों का विस्तार जो है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मराठों का विस्तार माने एक्सपेंशन 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया। जब मुग़ल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया मुग़ल साम्राज्य का, उसके पतन के बाद, ठीक है, इसका उदय हुआ मराठों का। और जो भारत का जो पॉलिटिकल जो संरचना था, स्ट्रक्चर, उसको क्या किया, प्रभावित किया, चेंज किया, इफेक्ट किया। मराठों का विस्तार 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया। भारत की जो राजनीतिक संरचना थी उसको क्या किया, प्रभावित किया। मराठा जो मूल रूप से पश्चिमी भारत, आधुनिक महाराष्ट्र के एक योद्धा समुदाय थे, ने शिवाजी 1630 से 1680 के नेतृत्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी और बाद में इसे विशाल क्षेत्र तक फैलाया। कह रहा है कि मराठा जो मूल रूप से पश्चिमी भारत, वेस्टर्न इंडिया, जो अभी आधुनिक में अगर देखें तो महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, जो पश्चिमी भारत, वहाँ पर जो थे मराठा का क्या था, मूल रूप से वहीं के रहने वाले थे, योद्धा समुदाय, वहाँ के लड़ने वाले रूलर्स, योद्धा, ठीक है, योद्धा समुदाय के थे, ने शिवाजी के नेतृत्व में, मराठा समुदाय ने शिवाजी के नेतृत्व में 1630 से 1680 के समय में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। एक पावरफुल एम्पायर का क्या रखा, नींव रखा, और बाद में इसे विशाल क्षेत्र तक फैलाया। मराठा विस्तार की शुरुआत शिवाजी से हुई। मराठा विस्तार का जो शुरुआत हुआ वो शिवाजी से हुआ, जिन्होंने 17वीं सदी में मुग़ल और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध गनीमी कावा शुरू किया। मराठा विस्तार की जो शुरुआत है वो शिवाजी से हुई,
जिन्होंने 17वीं सदी में मुग़ल और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध क्या शुरू किया। गनीमी कावा, गुरिल्ला युद्ध का दूसरा नाम यहाँ दिया है गनीमी कावा। 1659 में अफजल खान की हत्या और 1674 में उनका राज्याभिषेक ने राजगद्दी में बैठाना शिवाजी। 1659 में अफजल खान की क्या हो गई हत्या और 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। तो ये दोनों जो घटना है, ये दोनों घटना मराठा शक्ति के क्या बने, प्रतीक बने। मराठा विस्तार की शुरुआत शिवाजी से हुई, जिन्होंने 17वीं सदी में मुग़ल और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध, जिसको गनीमी कावा कहा गया, ये शुरू किया। और 1659 में अफजल खान की हत्या और 1674 में उनका राज्याभिषेक मराठा शक्ति का प्रतीक बना। शिवाजी ने पश्चिमी घाट और कोंकण क्षेत्र में कई किलों जैसे रायगढ़, तोरण पर कब्जा किया। शिवाजी ने क्या किया, पश्चिमी घाट और कोंकण क्षेत्र में, ये दोनों इलाके में कई किलों जैसे रायगढ़ का किला, तोरण का किला, इस पर कब्जा किया और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। एक आज़ाद हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उनकी नौसेना ने मराठा प्रभाव को तटीय क्षेत्रों तक बढ़ाया। उनकी जो नौसेना थी, समुद्री सेना, उसने मराठा का जो प्रभाव था उसको तटीय क्षेत्र, मैंने समुद्र के किनारे, कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं, तटीय क्षेत्रों तक बढ़ाया। तो मराठा विस्तार की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत शिवाजी से हुई, जिन्होंने 17वीं सदी में मुग़ल और बीजापुर सल्तनत, इन दोनों सल्तनत के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। मराठा विस्तार की शुरुआत शिवाजी ने से हुई, जिन्होंने 17वीं सदी में मुग़ल और जो बीजापुर सल्तनत है इसके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, जिसका नाम गनीमी कावा भी कहा जाता है। 1659 में अफजल खान की हत्या और 1674 में उनका राज्याभिषेक मराठा शक्ति के प्रतीक बने, सिंबल बने। शिवाजी ने पश्चिमी घाट और कोंकण क्षेत्र में, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और कोंकण क्षेत्र में कई किलों जैसे रायगढ़, तोरण पर कब्जा किया और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उनकी नौसेना ने मराठा प्रभाव को तटीय क्षेत्रों तक बढ़ाया। शिवाजी की मृत्यु जब 1680 में हो गई, उसके बाद उनके पुत्र संभाजी, शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। तो शिवाजी की मृत्यु जब 1680 में हो गई, उसके बाद उनके पुत्र संभाजी, जो 1680 से 1689 तक शासन किए, ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। हालांकि संभाजी को पकड़कर मार दिया गया, लेकिन मराठों ने हार नहीं मानी। औरंगजेब के दक्कन अभियान 1681 से 1707 तक ने मुग़ल शक्ति को कमज़ोर किया, जिसका फ़ायदा मराठों ने उठाया। कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु तो हो गई 1680, उसके बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, लेकिन संभाजी को पकड़वा कर औरंगजेब ने मरवा दिया, लेकिन मराठों ने हार नहीं मानी। औरंगजेब के दक्कन अभियान 1681 से 1707 के बीच ने मुग़ल शक्ति को क्या कमज़ोर किया, जिसका फ़ायदा मराठों ने उठाया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। उसके बाद मराठा शक्ति तेज़ी से बढ़ी। मराठा शक्ति क्या हुई, तेज़ी से बढ़ी। छत्रपति साहू 1707 से लेकर के 1749 तक के शासन में पेशवाओं का उदय हुआ। प्रधानमंत्री, पेशवा माने प्रधानमंत्री, उस समय का उदय हुआ। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1707 में, तो मराठा शक्ति और तेज़ी से बढ़ी। छत्रपति साहू जो 1707 से 1749 के शासन में पेशवाओं का उदय हुआ। पेशवा बाजीराव प्रथम जो 1720 से 1740 ने मराठा साम्राज्य को दक्कन से उत्तरी भारत तक फैलाया। दक्कन से उत्तरी भारत तक फैलाया पेशवा बाजीराव प्रथम।
उसके बाद उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर कब्जा किया। ये 3 जगह पर मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर कब्जा किया। किसने? पेशवा बाजीराव प्रथम। और 1737 में दिल्ली पर हमला बोला। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मराठा चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने लगे। मराठा जो थे, मराठा लोग, वो 2 प्रकार का टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे। एक चौथ और एक का नाम था सरदेशमुखी। ये दोनों कर का नाम है, टैक्स का। एक टैक्स का नाम है चौथ और एक टैक्स का नाम है सरदेशमुखी। तो मराठा चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने लगे, जिससे उनकी आर्थिक शक्ति बढ़ी। जिससे उनकी आर्थिक शक्ति क्या हुई? बढ़ी। मराठा विस्तार अपने चरम पर 1750 से 60 के दशक में था, जब उनका प्रभाव पंजाब से कर्नाटक तक फैला। मराठा विस्तार अपने चरम पर कब हुई? 1750 से 60 के दशक में। 1750 से 1760 के बीच का जो समय था, उस समय मराठा अपने एकदम चरम पर थे, पीक पर। उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, पंजाब से लेकर के पूरा कर्नाटक तक उन्हीं का क्या था? सत्ता था, साम्राज्य था पूरा। उनका एम्पायर फैल गया पंजाब से लेकर कर्नाटक। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने उनकी शक्ति को झटका दिया। पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, तो अहमद शाह अब्दाली ने उनकी शक्ति को झटका दिया। इसके बाद पेशवा शासन कमज़ोर हो गया और मराठा सरदार, मराठा के जो सरदार थे, सिंधिया हो चाहे होलकर हो या भोंसले हो, ये स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो। अंततः अंग्रेज़ों के साथ तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, और लास्ट में जो अंग्रेज़ों के साथ मराठा का भी युद्ध हो रहा था इधर एक साइड, तो उसमें भी हार हुआ। हार का सामना मराठाओं को करना पड़ा अंग्रेज़ों के सामने। 1817-1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार, तीसरा आंग्ल मराठा वार। अंग्रेज, आंग्ल मतलब यहाँ अंग्रेज से जो लड़ाई हो रहा था मराठा का, उसमें मराठा का हार हुआ, जिससे मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से क्या हो गया? उसकी समाप्ति हो गई, समझो 1818 में। तो इस तरीके से ये मराठों का विस्तार था, एक्सपेंशन ऑफ मराठा था। तो मराठों का विस्तार कैसे हो पाया? तो उनकी सैन्य कुशलता, सेना में कुशलता, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और क्षेत्रीय शक्ति के पतन, और उस समय जो उधर जो भी रीजनल पावर था उसका डिक्लाइन होने के कारण हुआ। जब भारत में एक स्वदेशी शक्ति के उदय का प्रतीक था, भारत में जो था एक स्वदेशी शक्ति का उदय का प्रतीक था। स्वदेशी शक्ति क्या हो रहा है? राइज कर रहा है, राइज ऑफ मराठाज। तो मराठा एक स्वदेशी शक्ति था और जो अंग्रेज़ों के आने तक प्रभावशाली था। अंग्रेज़ आए तब तक काफ़ी इफेक्टिव रहे। इनका मराठा साम्राज्य जो था वो पंजाब से लेकर एकदम कर्नाटक तक फैलाया इन्होंने अपना साम्राज्य। खास करके शिवाजी जब आए तो बहुत मैंने आगे बढ़ा, मराठा का विस्तार हुआ, शिवाजी ने शुरुआत किया। ठीक है, तो यही था मराठों का विस्तार। एक बार और हम लोग ओवरऑल रीड कर लेते हैं कि क्या है। मराठों का विस्तार 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया। मराठा, जो मूल रूप से पश्चिमी भारत, अभी के समय में आधुनिक में महाराष्ट्र के एक योद्धा समुदाय थे, ने शिवाजी 1630 से 1680 के नेतृत्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, बेस रखा, फाउंडेशन रखा पावरफुल एम्पायर का, और बाद में इसे विशाल क्षेत्र तक फैलाया। मराठा विस्तार की शुरुआत शिवाजी से हुई, जिन्होंने 17वीं सदी में मुग़ल और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, जिसका दूसरा नाम गनीमी कावा था। 1659 में अफजल खान की हत्या और 1674 में शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया गया, तो ये दोनों मराठा शक्ति के प्रतीक बने। शिवाजी ने पश्चिमी घाट और कोंकण क्षेत्र में कई किलों को जीता, जैसे रायगढ़ और तोरण, इस पर कब्जा किया और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उनकी नौसेना ने मराठा प्रभाव को, मराठा का जो पावर था उसको तटीय क्षेत्रों तक बढ़ाया। तटीय क्षेत्र में समुद्र के किनारे वाले इलाके। शिवाजी की मृत्यु 1680 के बाद उनके पुत्र संभाजी 1680 से 1689 ने
मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। हालांकि संभाजी को पकड़कर मार दिया गया, लेकिन मराठों ने हार नहीं मानी। औरंगजेब के दक्कन अभियान 1681 से 1707 ने मुगल शक्ति को कमज़ोर किया, जिसका फ़ायदा मराठों ने उठाया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मराठा शक्ति तेज़ी से बढ़ी। छत्रपति शाहू 1707 से 1749 के शासन में पेशवाओं का उदय हुआ। पेशवा माने प्रधानमंत्री। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ने मराठा साम्राज्य को दक्कन से उत्तरी भारत तक फैलाया। पेशवा ने फैलाया। कौन? बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य को कहाँ से कहाँ तक? दक्कन प्लेटू से, दक्कन से नॉर्थ इंडिया तक, उत्तरी भारत। उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर कब्जा किया और 1737 में दिल्ली पर हमला बोला। मराठा 2 प्रकार का कर वसूलते थे, एक चौथ और एक सरदेश मुखी। टैक्स वसूलते थे 2 प्रकार का, जिससे उनका आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रहा था, पैसे से भी वो मजबूत हो रहे थे। मराठा विस्तार अपने चरम पर 1750 से 60 के दशक में था, जब उनका प्रभाव पंजाब से कर्नाटक तक फैला। हालांकि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई 1761, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने उनकी शक्ति को झटका दिया और इसके बाद पेशवा शासन कमज़ोर हो गया और मराठा का जो सरदार थे सिंधिया, होलकर और भोसले, ये आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, अलग अलग हो गए, सिंधिया, होलकर, भोसले। और अंग्रेज़ों के साथ तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में 1817 से 1818 के बीच जो तीसरा एंग्लो मराठा वार चल रहा था, आंग्ल मराठा, ठीक है, युद्ध, उसमें भी मराठों को हार का सामना करना पड़ा, जिससे मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन शुरुआत में 1750 से लेकर 1760 यही वो काल था, समय था, जिसमें मराठा विस्तार अपने चरम पर था। मराठा का पावर, पूरा शक्तिशाली साम्राज्य अगर देखना था तो यही वो समय था, 1750 से 1760 का समय। तो मराठों का विस्तार उनकी सैन्य कुशलता, संगठन और क्षेत्रीय शक्ति के पतन का परिणाम था। मुगल का डिक्लाइन हुआ, उसकी वजह से मराठों का विस्तार हो पाया, ये भी एक कारण है। सैन्य कुशलता के कारण भी, संगठन के कारण। यह भारत में एक स्वदेशी शक्ति के उदय का प्रतीक था, जो अंग्रेज़ों के आने तक प्रभावशाली बना रहा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक को हमने स्टडी कर लिया। आप भी एक बार अच्छे से इसको वीडियो को देखें, रीड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।